मौजूद 140 करोड़ लोगों की उम्मीद देश के सब तो वध क्रांतिकारी मुख्यमंत्री ते राजनीति नूं नवी दिशा ते नवी दशा देण दा अहद करके तहैया करके राजनीति दे विच अपनी अफसरी नूं लत्त मार के ठोकर मार के आए ने ते अज भ्रिष्टाचारी जिन्हां दा नां लैण ते थर थर कंबदे ने। मैं अरविंद केजरीवाल जी साडे कौमी कन्वीनर उन्हां दा निघा स्वागत करदा जलंधर की धरती ते। एक बारी जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत किया जाए। साडी कैबिनेट दे खजाना मंत्री एडवोकेट हरपाल चीमा जी, मेरे MLA साथी नकोदर तो, मेरे जलंधर दे MLA साथी करतारपुर तो, MLA साथी साडी पार्टी दे आगू शाहकोट तो, 9 दे 9 हल्कियां तो, और सब तो वध अपने खर्चे ते अपने मोटरसाइकिलों तेल ते अपनी कारां च तेल पवा के पंजाब नूं 2022 दे विच एक नवी पार्टी ते चढ़ाउण वाले साडे सारे वलंटियर सामने बैठे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। बड़े ताने मैंने सुनने पे वलंटियरां दा धन्नवाद ज्यादा करते हैं। तो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो, ये जिहड़ी चोण है इहदे नाल कोई सरकार नहीं बदलनी, ना सेंटर सरकार बदलनी है। जे किसे कांग्रेस नूं पा दोगे इहदे नाल राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं बनता, जे बीजेपी नूं पा दोगे उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। पर जे आम आदमी पार्टी नूं पाओगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क ये पऊगा, इतिहास दे विच नाम लिखिया जाऊ कि विधान सभा च 92 सी, राज सभा च 10 ने, दिल्ली की विधान सभा च 63 ने, ते लोक सभा दे विच जिहड़ा हिस्सा पाया फिर जलंधर वाले ने पाया। ये इतिहास लिखिया जाऊगा। 2019 दे विच मैं संगरूर तो चुन के गया, लोगों ने मसले उठाए। 8 साल में 14 तो लैके 22 तक तुसी देखिया होनी वीडियो सारे। मैं लोगों वास्ते बोलता रहा, जिन्ने पैसे मिलते सी उदू वध लैके हल्के च वंडदा रहा, ते हिसाब भी पैसे का दिंदा रहा। उस तो बाद तुसी मेरी जिम्मेवारी, अरविंद केजरीवाल जी ने मेरी जिम्मेवारी वड्डी करती। मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे ते विश्वास किया तो सीट खाली होगी, वो तो चोण होगी, पर लोक सभा जो सीट अजे खाली है। एक गल मैं तुहानूं दस देना जलंधर वालिओ, एक बारी झाड़ू वाला बटन दब दो, MP जलंधर तो आम आदमी पार्टी का बना दो। किवें बोलना, मोदी होरां तो किवें हिसाब लैना, किवें पैसे लियाने ने ते किवें पैसे वंडने ने, ये सारे पासवर्ड रिंकू नूं मैं आपे दस दूंगा, ये मेरे कोले ने। ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ना करो तुसी, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ना करो तुसी, क्योंकि MP ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 9 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ, 9 MLA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ NRI सब तो इत्थों गए हुए ने, बाहरले मुल्कों के तुहाडे दोस्त मित्र, उन्होंने पूछ लियो कि उन्होंने सिस्टम किवें काम करता है, अपना सिस्टम किवें। हुण NRI दा विश्वास 1 साल दे विच पंजाब सरकार च बनिया। हुण कहंदे ने जी साथों हस्पताल बनवा लो, साडी जमीन दिंदे आ, साडी जमीन च स्कूल खोल दो, स्टेडियम बना दो। विश्वास बनाया 1 साल च। कहंदे पहलां भी साडा दिल तां करदा सी, पर यकीन नहीं सी ऐं खा जाणगे, और बिल्कुल उन्होंने सही भी सी। ते हुण भ्रिष्टाचारियों नूं फड़ फड़ के अंदर कर रहे हैं। लोगों के पैसे का हिसाब, चीमा साहब बैठे खजाना मंत्री है,
ਆ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਐ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, 83% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵੀ। ਖੁੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਾਓ, 3 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਾਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ ਜੇ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਪੜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਤੀ, ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਸੂਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ 2-3 ਆਪਦੇ ਗੁਰਗੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। 48 ਬਰੰਟ ਆਏ, ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਵੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ? 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੈ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਮੇ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੇ। 2015 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, 2020 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ 28,000
42 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਰਕਾਰੀ 34 खड्डां रेते दियां 5.5 रुपये वालियां ट्राली ले जाओ, बंदे ले जाओ, भर लियो। एक कल नूं करना उद्घाटन 50 एकड़ की खड्ड है धर्मकोट हल्के च, लोगों वास्ते खोलांगे, नौकरियां दे रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, गरीबां दे बच्चे पढ़नगे। दिल्ली दे विच इन्हां ने करके दिखाया, दिल्ली दे सरकारी स्कूलों च एक गरीब दा बच्चा, एक रिक्शा का बच्चा ते एक जज का बच्चा, एक डीसी का बच्चा इको बेंच ते बह के पढ़न लाते अरविंद केजरीवाल जी ने। आ हुंदी है काम करने की इच्छा। दिल्ली दे विच हस्पतालों दे विच पैरासीटामोल तो लैके 50-50 लाख के ऑपरेशन जमा फ्री ने। आही दिक्कत वो जिहड़ा इन्होंने सुनाई सी कहानी, वो चौथी पास राजे नूं दसता किसी ने भी स्कूल ते हस्पताल बनाई जांदे ने, तो चढ़ाई होई जांदी है, वो कहना चक के जेल च कर दो, लो मनीष सिसोदिया ते सतिंदर जैन जेल च मारे जी। सो वीरो इन्हां तो कोई उम्मीद ना रखियो, ये 15-15 लाख के जुमले सुनाउंदे आ। ऐतकी आपां ने रिकॉर्ड बनाउणा है। वो मैनू कल करनाटका सी, मैं पत्रकार कहंदे कितनी सीटें आएंगी, मैं कहा भी बहुत आउणगियां, जिहड़े हिसाब से लोग आ रहे हैं ये कुछ करनगे, मैनू पंजाब वाला माहौल लगी जांदा है। कहंदे फिर भी कितनी सीटें आएंगी, आप सर्वे में तो आए नहीं रहे। मैंने कहा की कहा? कहंदे आप टीवी के सर्वे में नहीं आ रहे। मैं क्या आम आदमी पार्टी है, सर्वे च नहीं आउंदी, सीधा सरकार च ही आउंदी है। पहला किसी ने दस्सिया सी 92 आउणगियां, पता ही नहीं लग्या किसी नूं, लोकां ने ऐं चकता काम, किसी नूं नहीं दस्सिया लोकां ने। बड़े बड़े सर्वे फेल। दिल्ली च पता सी किसी नूं कि पहला 67 आउणगियां फिर 63 आउणगियां, ऐं चकता काम। सो वीरो आम आदमी पार्टी का यही फायदा है, कोई पता नहीं किहड़े घर चों किन्नियां वोटां निकलन, झंडा कई बारी दूजियां दा हुंदा है, डंडा अपने वालियां दा हुंदा बस। सो इस करके आ जिहड़ी चोण है, इहदे नाल आपां नूं शक्ति बहुत मिलूगी। इहदे नाल सब तो पहलां तां वो विरोधियों के मूँह बंद होणगे, जिहड़े कोई नुक्सी कड्ढी जांदे रहिंदे आ, उन्हां नूं पता लग जूगा कि आम आदमी पार्टी लोगों द्वारा प्रवानित है तो लोग उहदे कामां नूं पसंद कर रहे हैं। असीं दुगणे तिगणे हौसले नाल काम करांगे। जलंधर तो जे ऑक्सीजन का सिलेंडर सानूं मिल जे, लोक सभा का, सो वीरो मेहनत वालों असीं कोई कमी नहीं छड्डदे, मेहनत वालों असीं कोई कमी नहीं छड्डनी। असीं आम लोकां चों आए होए हां, वलंटियर बन के काम करने वाले हैं। ये अहुदे जिहड़े ने लोकां दे ने, लोग जदों मर्जी कुर्सी ते बिठा लैण, जदों मर्जी ठा लैण। सो इस करके सारे वलंटियरां नूं मेरी बेनती है, कोई शिकवे भी रहे होणगे, हो जांदे आ परिवार च, एक बारी वो शिकवे छड्डो। आपां एक बारी 13 मई नूं एक बड़ा झंडा आम आदमी पार्टी का दुआबे च लहराइए, MP वाला। उस तो बाद साडे ते छड्ड दिओ। जलंधर दी जिन्नियां समस्यावां ने मेरी उंगलां ते गिणियां पईयां ने। जलंधर दे विच कूड़े दे ढेर लगन लग गए जी, कई जगह ते ने, जिवें मॉडल टाउन का जिहड़ा शमशान घाट है उत्थे कूड़े का ढेर है, जमशेद ढेर है। MCD दे विच आ गए केजरीवाल साहब दिल्ली, हजे महीना नहीं होया मेयर बनिया नूं, ਜਿਹੜੇ कूड़े के पहाड़ बड़े बड़े जो उरले पासे अपने पंजाब वाले पासे भी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी मत्था ला लिया। 6 महीनों बाद दिल्ली कोई कूड़े का पहाड़ नहीं रहूगा। एडे एडे पहाड़ सिट ले, थोड़े वाले ढेर की चीज ने जलंधर वाले। जलंधर में चमका देंगे। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मिलना आई सी, इंडस्ट्री वाले मिलना आए सी, उन्होंने सारिया मंगा पूरियां करांगे। आदमपुर वाला हवाई अड्डा जून जुलाई च चल पूगा जी, हलवारे वाला हवाई अड्डा जुलाई चल पूगा जी। जिहड़ी आदमपुर नूं सड़क जाती है नैशनल हाईवे अथॉरिटी, छड्डो असीं आप ही बना लैंदे आ, तुसीं सानूं किहड़ा परमिशन दिओ, वो जिहड़ी इत्थों आदमपुर नूं सड़क जाती है वो बनूगी जी। मेरे को ऐ पईयां ने ऐ भी की किहड़े इलाके च की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जांदा जांदा देखदा रहना, मैं लोकां नूं मिलदा रहना भी की दिक्कत है। मंडियां चों लिफ्टिंग हो रही है, पहली बार किसानां नूं मुआवजा, खेतां 'च फसल पई है, पैसे खाते 'च आ गए, पहली बार होया। नहीं तो सुखबीर होरां ने ਜਿਹੜੇ 42 रुपये के चैक भी देंदे हुंदे सी, वो इन्ने चिर बाद दिंदे सी, लोग भी भुल जांदे सी किहड़ी फसल है बई।
सो इस करके उन्हां तो बचो। वो तो रोज़ कुछ ना कुछ कही जाते होंगे ने, चलो सुखबीर बादल चल छड्डो, चलो बेचारा जिन्नी क हैगी उन्ना क बोली जाता रहता है। पर मैनू तो यही डर है भी किते रोड़े रूड़े ना मार लग जे किसी के होर, तो चलो जो तुरया फिरदा फिरदा रहन दो, भगत है बेचारा तुरया फिरदा कोई नहीं, जिन्नी क हैगी रब ने दिती उन्नी क वरती जाता अकल। कुछ नहीं पता असी दफ्तरां दा टाइम बदलिया है ना, कहंदा लै इहदा मतलब फिर साडियां बीबियां नूं हुण 2:30 बजे उठना पिया करू। ਉਹ मैं क्या पहाड़ों च पढ़ के आए हैं, 2:30 नहीं होंगे 2:30 होंगे। वो पता ही नहीं उन्होंने 2:30 होंगे ने 2:30 होंगे ने। उस तो उन्होंने आप तो 12 बजे उठता है, उन्होंने की पता भी 7:30 बजे भी दफ्तर लग सकते हैं। सुखबीर बादल 12 12:30 उठता है जी, उठ के फिर नहाउण धोण ते जो करनगे 2 बजे नूं। जदों पंजाब सौंदा है उदों उठते हैं, जदों पंजाब उठता उदों सौंदे ने। उन्होंने तो की उम्मीद करांगे आपां। सो इधर उधर कोई बोर्ड ना खराब करो। एक बार अज अरविंद केजरीवाल जी स्पैशली मैनू कहते भी जलंधर जाना है और जलंधर दे विच रैली करनी है। काफ़ी देर हो गई, कोई सरकार बनने तो बाद इस इलाके च आए नहीं, तो मैं कहा जी आओ, लोग तो तुहाडी उड़ीक करते हैं अखां बिछा के। 2 नारे लावांगे, दोने हाथ उपर चक के। इत्थे अपना कांग्रेस वाले ते बीजेपी वाले भी आए होणगे, आउंदे ने वो, क्योंकि उन्होंने अपने आका नूं दसना हुंदा ना भी किन्ना कट सी। फिर वो पुछणगे किन्ना कट सी, कट तां बहुत सी, तू छड्ड। वो पुछणगे नारे किन्नी की जोर दी लग रहे सी। बस उन्होंने इन्नी जोर दी नारे ला दो कि उन्होंने ये कहना पवे जी मैं साथों क्यों पुछदे, तुहाडे घरें भी तो सुणदे होणगे, सारे जलंधर तो सुने ने। फिर शीशे हिला दो उन्हां दियां घरां दियां जिहड़ियां ताकियां ने, दोने हाथ उपर चक के इनकलाब। थोड़ा जा होर कर दो, शाहकोट तक भी पहुंचे गल। इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। हुण मैं तुहाडियां जोरदार ताड़ियां दे विच उस शख्सियत नूं बुलाउण लग्गिया जिहड़ा जदों बोलदा है तां राजनीतिक गलियारां दे विच कंधां हिल जांदियां ने, नीहां हिला दिंदे आ वो बंदे जो सच बोलते हैं। मेरी मुराद है दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, खड़े होकर सारे स्वागत करो ताड़ियां दे नाल, अरविंद केजरीवाल जी प्लीज। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे बोले सोनिहाल। सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, 1 साल पहले आप लोगों ने जम के वोट दिया था हम लोगों को। 117 में से 92 सीट दी थी। अपने प्यारे छोटे भाई, अपने प्यारे बेटे भगवंत मान को आपने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था। हमने आपके सामने कई वादे किए थे। पिछले 1 साल में एक एक करके हमने अपने वादे, अपनी गारंटी पूरी करनी चालू कर दी है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं आपको राजनीति करनी नहीं आती, इतनी जल्दी वादे और गारंटी पूरी नहीं की जाती। वादे और गारंटी तो आखिरी साल में पूरी करते हैं, जनता भूल जाएगी। हम उनको कहते हैं हम यहां राजनीति करने नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं किस किस का बिजली बिल जीरो हो गया, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। सबके बिजली बिल जीरो हो गए, सबके बिजली बिल जीरो हो गए। लोगों को यकीन नहीं था। जब पिछली बार चुनाव के पहले मैं और भगवंत मान जगह जगह जाके कहते थे हम आपके बिजली बिल जीरो कर देंगे,
तो उधर से कांग्रेस वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं, पंजाब का बजट तो घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर तो इतना कर्जा है। अकाली दल वाले, बीजेपी वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं, पंजाब के ऊपर तो इतना कर्जा है, पंजाब का बजट तो घाटे में चल रहा है। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमने आपके बिजली के बिल 0 कर दिए पूरे पंजाब के। और मेरे बगल में अभी चीमा साहब बैठे थे, हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, खजाना मंत्री, वो मेरे को बता रहे थे पिछले 1 साल में जितने हेड हैं, जितने मद है, हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है, हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है। कैसे पैसा आ रहा है? ये पैसा तो पहले भी था, अभी कोई नया पैसा थोड़ी आ रहा है। ये सारा का सारा पैसा पहले उनकी जेब में जाता था, ये सारा का सारा पैसा पहले उनकी पार्टियों के नेताओं के स्विस बैंकों के अकाउंट में जाता था। अब ये सारा पैसा पंजाब के खजाने में जाने लगा है। अब इस पैसे से आपके बिजली के बिल 0 होने लगे हैं। कोई भगवंत मान अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहे, केजरीवाल अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहे, आप ही का पैसा है, आप ही टैक्स देते थे, पहले भी टैक्स देते थे, अब भी टैक्स दे रहे हो। पहले ये सारा पैसा चोरी होता था, अब इस सारे पैसे से आपके बिजली के बिल 0 होने लग गए। अब बिजली के पावर कट खत्म होने लगे हैं, 24 घंटे बिजली आने लगी है। मेरे को बताया गया जलंधर के अंदर 38 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 38 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। और अभी कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हैं। कोड लग गया, कोड लगने की वजह से चालू नहीं हुए। इन सारे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पूरा इलाज फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री। आप बस अंदर जाओ, अपनी बीमारी बताओ, सब कुछ फ्री है। एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक। कभी देखी थी ऐसी सरकार? पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सीधे जनता के लिए काम कर रही है। हमने तो कहा था 5 साल में करके दिखाएंगे, अभी से कितने सारे काम शुरू हो गए। अभी जैसे मान साहब ने बताया 28,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 28,000 बच्चों को। और अभी आने वाले सालों के अंदर कई लाख बच्चों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी देने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। कितने बच्चों को, 25,000 से ज्यादा बच्चों को पक्का कर चुके, जो कच्चे एम्प्लॉय होते थे। पहले पंजाब के अंदर बच्चे टंकियों पे चढ़े रहते थे, अब कहीं सुनने को नहीं मिलता कोई बच्चे टंकियों के ऊपर चढ़े हुए हैं। सारे बच्चों को एक एक करके सब बच्चों की नौकरी पक्की करते जा रहे हैं। अभी जैसे मान साहब ने बताया, जलंधर की एक एक समस्या इनकी उंगलियों के ऊपर है। जितनी समस्याएं हैं जलंधर की, सारी समस्याएं दूर करेंगे। जलंधर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है सरकारी, बड़ा अस्पताल पीजीआई के जैसा बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा जलंधर के अंदर, ताकि आपको दूर ना जाना पड़े अगर आपकी कोई दिक्कत हो। जितने कूड़े के पहाड़ हैं, ये कूड़े के पहाड़ों की सारी सफाई, दिल्ली के अंदर आपसे 10 गुना बड़े पहाड़ हैं। मैंने दिल्ली वहां पे पहाड़ों की वो शुरू कर दी। 1 साल के अंदर दिल्ली के पहाड़ खत्म हो जाएंगे और उससे पहले आपके जलंधर के कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर देंगे। आज जब मैं आ रहा था, मेरे को कई लोगों ने पर्चियां दी, बोले जी जलंधर कैंप में दीपनगर रोड खराब है, आदमपुर में मेन रोड खराब है, जलंधर वेस्ट में स्मार्ट सिटी रोड खराब है, और भी बहुत सारी होंगी। सारी सड़कें बनवा देंगे, भगवंत मान पे भरोसा रखना, एक एक सड़क आपकी बनवा देंगे। टाइम लगेगा। अभी कई सारे उद्योगपति भी मिलने आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिलने आए थे। उनको भी हमने कहा कि 70 साल में इन्होंने बर्बाद किया है पंजाब को, 75 साल में बर्बाद किया है। एक एक करके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सारी समस्याओं का समाधान होगा, टाइम लगेगा। हमने माफिया राज खत्म किया। सबसे ज्यादा दिक्कत आई रेता माफिया खत्म करने में। इतना कड़क माफिया था रेता माफिया, बीच में जब खत्म किया, पूरे पंजाब के अंदर रेता के दाम बढ़ गए, इतने ज्यादा दाम बढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा
धैर्य रखना पड़ता है। अब देखो रेता सस्ता मिलने लग गया, नहीं मिलने लग गया? ऐसे ही टाइम लगेगा, सारी समस्याओं का हल निकलेगा, एक एक समस्या का हल निकलेगा। एससी स्कॉलरशिप, पिछली सरकार के अंदर कई सालों तक एससी स्कॉलरशिप खा गए ये लोग। जिस मंत्री ने आपकी स्कॉलरशिप, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप खाई थी, उसको कॉलर से पकड़ के मान साहब ने जेल के अंदर भेज दिया। अब आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी है। मुझे पता चला है कुछ बच्चों को अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर जो पेंडिंग स्कॉलरशिप है वो भी सारी मिल जाएगी। नीले कार्ड वालों को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। नीले कार्ड में कुछ लोगों के शायद गलती से कार्ड कट गए हैं। एक एक गरीब आदमी को राशन दिलाएंगे, किसी भी गरीब आदमी का हक नहीं मरने देंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करना, गरीबों के साथ खड़ी है हमारी सरकार। किसी भी हालत में किसी भी गरीब का हक नहीं मरने देंगे। पिछले 60 साल से जालंधर के अंदर कांग्रेस का एमपी है। 60 साल से आप लोगों ने कांग्रेस वालों को वोट दिया, क्या मिला आपको? कुछ दिया कांग्रेस ने आपको? कुछ नहीं दिया। आपने अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार हमें भी देके देख लो। पिछली साल आपने पंजाब हमारे हवाले किया। इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक बार जालंधर वाले भी हमारे ऊपर भरोसा करके देखो। कांग्रेस की जगह इस बार हमें वोट देके देखो, एक मौका देके देखो। और दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे क्या फायदा होगा? पंजाब में तो हमारी सरकार है, काम तो हमने ही कराने हैं। काम कराने के लिए तो हमारे पास ही आना है। कांग्रेस वाले को वोट दे दोगे, वो लड़ाई करेगा, रोज तू मैं करेगा। तो लड़ाई करनी है तो उनको वोट दे देना। अपने सारे काम कराने हैं, सड़कें बनवानी है, कूड़े के पहाड़ ठीक कराने हैं, सारे काम कराने हैं। तो एक बार एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखो, झाड़ू का बटन दबा देना। फिर से मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, जितने आपके जालंधर के काम हैं, सारे काम मान साहब आपके सारे काम पूरे करेंगे। आपने पिछली बार भी, पिछले साल भी चुनाव में हमारे ऊपर विश्वास किया था। मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस बार भारी बहुमत से सारे रिकॉर्ड तोड़ के आप जालंधर सीट से रिंकू जी को जिता के लोकसभा के अंदर भेजोगे, झाड़ू का बटन दबाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बोले सोनिहाल। सारे ही आगू साहबाना दा, वलंटियर साहबाना दा बहुत धन्यवाद। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो अज रंग दे